दोस्तों, जैसा कि हमारे शोलापुर के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मनजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है। दैट अल्फाबेट क्या होती है? एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गोथ, डंकी, क्या क्या बोलते हैं। मैंने बचपन से लेकर के इसको समझाया, मारा, पीटा, सब कुछ किया, बट लास्ट में हार गया। इसने अपनी लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। मैं सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूं। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आप जब देखिए जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़, गंवार, बुद्धू, गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू इसे मैं कैसे लेकर के आई है। ये तेरे मैके वालों का नहीं है तो मेरा बेटा। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है, उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा ऐसे दाढ़ी न रखा, ऐसे चश्मे न लगाए, गांव के अंदर नंगा घूमे तब अच्छा लगेगा कि लंबरदार का लड़का है। सावित्री, बदतमीज औरत, जुबान दराज कहीं की, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी तो भी हाथ नहीं आएगा। याद रखना मेरी बात को। बच्चा कितना भी प्यारा हो, दुलारा हो, लेकिन बेटे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बेटा सर पे जूते चलाता है। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, दुलारी हो, लेकिन कभी भी उसे घर घर घुमाना नहीं चाहिए, नहीं तो वही बेटी एक दिन माता पिता के स्तर को समाज में नीचा कर देती है। मेरी नसीहत को हमेशा याद रखना। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा छाप हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है उसी कोई पहचान नहीं होती है। उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये नहीं दिखाना है, तुम्हें ये दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह की बेटी हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बेटी, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रहे मेरी बात को। वो किधर है, बुला करके ले आओ उसको।
जरा अपना बही खाता लेकर आओ। अरे वो बही खाता लेकर नहीं आए? बही खाता हाँ देखिए किसका किसका बकाया पड़ा हुआ है। बकाया हाँ देखिए किसका किसका है। बकाया तो तुम्हारो है। तुम्हारो तो है। तुम्हें कहाँ जा रहे? इंजन गड़वावे खातिर 1500 ले गए रहो, 1400 दे हो, 100 बाकी है। और तुम तो ले गए रहे हो मेहरारू के लड़का पास सठौरा खाए गए। तो एका तो हम दे गए रहे। कहाँ दे गए हो? साफ है। हाफ है। साफ नहीं ना हाफ है। आलमपुरी के है, 2200 रुपया है। अपने बच्ची के ब्याह का ले गए, उनके बहने भाग गए। पैसा का दे हैं 1800 दे गए, 200 बाकी है। और किसका किसका देखो? होली लाल के है। होरी लाल का कितना है? 250 रुपया ले गए रहे, उनके गोड़ में प्लास्टर करवावे के रहा। उनके मौसी के देखो ही रहे है ले गए हैं। पता नहीं। हाँ 50 बाकी है, 200 दे गए हैं। जग्गू का है। जग्गू का कितना है? 500 रुपये है। 500? हाँ यार काफी दिन हो गया, 1 रुपया नहीं दिया। बाबू साहब हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, काफी दिन हो गए, 500 रुपये लेकर गया, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को? है तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया, बिच्छू ने दंश मार दिया, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उठती है और पैर पटक करके चल रही है, वो भी मेरे सामने। ये तेरे चलने का तरीका है? ये तेरी तहजीब है? बदतमीज कहीं की। हाँ जग्गू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं, सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हों, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर वो ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, वो पैसा मैं बिल्कुल स्वीकार कर दूंगा, माफ कर दूंगा। क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे ही गरीबों के मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके धरती माँ का सीना पाल करके अनाज उत्पन्न करते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की मदद करें, उनकी हेल्प करें। हमारा ये फर्ज नहीं है कि अपना पैसा उनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे कम भी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे को पता चल गया, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा, क्योंकि मैं गरीबों के लिए जीता हूं और वक्त आने पर गरीबों के लिए मरूंगा। और गरीबों के बीच में कोई आया तो उसे दुनिया से मिटा दूंगा। मेरे रसूल को हमेशा याद में रखना। सावित्री,
जरा चश्मे वाले बेटे को अपने समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। हाँ समझा दूंगी। अरे ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना रे अपने बाप की बात को? सुन रहा हूं। इस तबेले के अंदर तेरे को इज्जत ही नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती है। नहीं राणा सिंह की क्या औकात थी जो आज सावित्री सिंह को ऐसे अल्फाज बोल कर जाता है। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? हमारे बेटा भाई चराई रे, जस गरीब गुरबा इतना बात कर मार बड़ा पीछे चल पीछे वो गंदा खबर चला हुआ था। सुना बेटा तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा सिला, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन कर्जा माफ कर जा। कौनो गरीबन बेटा रहम न कर जाए के इनका जगुआ इनका दारू गोश्त का पैसा हो जाता है, लंबरदार का पैसा धरे देख नहीं होता है। इनके धरा नरनी पर हाथ और पैसा सूर के अलावा नहीं। यही तरह तुम्हारे बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए दे। तो कौन हमका लंबरदार इन कही, कौन तो का लंबरदार कही रही। ये सब हमका ना सिखावा। लॉकडाउन लॉकडाउन को फोनो करे नहीं राजी होत रहा लंबरदार काकी यहाँ की मर गई यहाँ। दारू गोश्त का पैसा होत रहा नहीं। अच्छा दारू गोश्त खा, लंबरदार की नौकरी करा, लड़कन के चड्डी फाट रहा है, कहता दबदबा है, दबदबा बना रहा है तो नाश हो जाती। सुना हमें बेटा के साथ जाएंगे, पैसा सूर के अलावा कोनो गरीबन पर रहम न करा, इनके खून चूस के अलावा गरीबन पर। ठीक है बाबू, आपके आदेशानुसार कार्य होगा। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आप चलिए हवेली में आराम करिए और किसानों से कर्ज सुनना यह मेरा काम है। चलिए साथ में जाए इसमें। वैसे कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपा हुआ। जब 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 बक्कन का मानूंगा सही हो जाएगा साले में। मतलब गलत ना समझो, महतारी तुहार सही है लेकिन बाप साला खड़ूस है यार। जरा सोचो, एक ही माई बाप के दो औलाद हो, एक तुम हो, एक छोटा तुम्हारा भाई मंजीत सिंह है। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दारू बनवावे का पैसा नहीं मिला। अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखा रहे। यार हमका तो शंका हो रहे हो कि तुम लंबरदार के हो कि ननिया उड़ेवा। साले कमबख्त अगर एक ही लफ्ज दोबारा निकाला तो हलक से जुबान खींच लूंगा। कभी नहीं, काट कर फेंक दूंगा तुझे। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच फरका किया है। तो हूं नहीं के लड़का हो का तुम खेतहरी
हरामखोर, अगर दोबारा ऐसे अल्फाज निकाला तो याद रख, काट कर जुबान जमीन पे डाल दूंगा। से दोबारा ऐसे अल्फाज नहीं निकाला। तो नहन के लड़का है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तो का कुछ कहते शिराव वाकई में ठीक कह रहा हूं कि आज राणा सिंह ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि इससे दोनों बच्चों में किसी कितना प्यार है। एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। और आज के बाद देखना राणा सिंह को कि तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। और आज के बाद ये नगराज सिंह को अपना वसूल खुद बनाएगा। और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुए मुलाई के चल रहा मैं वो साले गाड़ी के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक कर्ज वसूल करूंगा। मैं इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा। आओ चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू के घर। आवरे क्यों अब एक एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मी में जा रहा एक आधेन का लैदा ही लैदा न ले तो हमहू तो जाए रही। जहाँ सुई न जाए हुआ हम फौर वो लियाओ। जहाँ चिंगी लागी हुआ पूरा गांव सोलगुआओ। अब हो देखो, अब चल रहे हैं जग्गू खिया, देखो आगे होता क्या है। कहना है और चमकी चमकी फिरे गोइया चमकी फिरे तोहरे ना के कई न थुनिया चमकी चमकी फिरे गोइया चमकी फिरे भौजी चमकी फिरे तोहरे माथे कई टिकुलिया चमकी चमकी मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पा रहा हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊँ, मेहनत मजदूरी करूँ, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है, मैं किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं? और हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या न करूं। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया। नहीं भैया, क्या बात है भैया? हो भैया क्या सोचते हो यहाँ बैठ कर? क्या सोचते हो यहाँ बैठ कर? अपनी आंखों से आंसू बहाओ नहीं।
करके आई हूँ मैं अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। भैया आप यहाँ क्या सोच रहे हैं भैया? बहन बस माता पिता की याद आ गई, सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन बहन आ गई, इसलिए आपके अखियां बहाने लगी। बहाने लगी, बहाने लगी, बहाने लगी, इसलिए आपके अखियां बहाने लगी। न चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। बस माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। भैया ये क्या करें भैया? मेरी शादी की चिंता बिरन्ना करो। मेरी शादी की चिंता बिरन्ना करो, पहले माता का क्रिया करम तो करो। दो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी, भैया आखिर मेरी चिंता क्यों करते हैं भैया? फिर मेरी उम्र ही क्या है भैया? अभी मैं शादी नहीं करूंगी भैया। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है बहन। जिसके घर में बहन बेटी सयानी बैठी हो, उसके दिल से पूछो क्या बीतती है। और बहना थूके गसारा जमाना मुझे, बहना थूके गसारा बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे।
कोई धर्म है छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं तेरी शादी करूंगा। और हाँ ये बता बहन, आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, बस सूखी रोटी बनाई हूँ भैया। चलिए आप खाना खा लो भैया। बहन इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसी जगह बैठकर भाई बहन कुछ बातें करेंगे और फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। हमका लगा चक्कू सऊदिया चला गया। कोई होगा अंदर और पहले ये बतलाइए तुम दोनों का पहले ये बतलाइए तुम दोनों का, और यसको तुदन से पहले बैठे क्यों हो तुम दोनों? और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ? बाबूजी पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतनी अफसोस। लेकिन रामू जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ, वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूँ। और रामू उसी पैसे के लिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। भैया इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं। साला कमीना, साला बीड़ी मांगने आया है। रामू मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरियां है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है बाबूजी? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी
महल अपनी बहन। बहना को कर्ज हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मानकर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। अगर तुम अपनी बहन को हमारी हवेली भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर ही माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू, अरे पगली, तुम्हारे फायदे की बात है। मैं तेरा भाई हूं, अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, मैं गरीब। मगर कोई बुदिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूख रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की चारा नहीं। के जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा। बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बहुत कहता है मैं गरीब हूँ मगर कोई बुद्धिल नहीं। रामू, तुझे अच्छी तरह से मालूम भी होगा कि मैं किसका बेटा हूँ और कर्ज लेने के लिए आया हूँ तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूँ, वापस न जाऊं। मैं राणा का बेटा हूँ, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। मुझे मेरा पैसा चाहिए, आज पैसा ना दिया तो याद रखो ये तेरी बहन मेरी हवेली फिर जाएगी। सोच ले मेरी बात। बाबूजी, बार बार बहन का नाम मत लो। अच्छा, बहुत खलता होगा तेरे को, है? और अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, मोहलत में पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं।
15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी बहन को आपके घर काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामो, मैं कैसे यकीन करूं जब तो आज तक पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कैसे देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, आज तू 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं। लेकिन याद रखना रामो, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 दिन। रामू, 15 दिन में पैसा दे देने रहे, खोपड़ी खराब। भैया भैया नहीं, दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, सही नहीं, कट्टर दुश्मन, महादुश्मन। हाँ। 15 दिन के अंदर अंदर इंतजाम करके मैं पैसा को चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, और अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई देगा, पैसा लिए हो तो आवाजाही तो बने नहीं। भैया एक बात बताओ, हाँ। आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होता ही नहीं, और हो गई तो हो गए तो मिरुआ जाओ। बहुत पहले आजा बाबा के जमाने में हमारे बाप की एक बहन रही, वो एक लौंडा लेके भाग। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। अबे हम तुमको मनहूस दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट इतना तनख्वाह दे रही, साले मनहूस दिखाई दे। कितना तनख्वाह पाते हो? 48,000। लेटरिन साफ करते हो क्या? हम सफाई कर्मी हैं। 15 दिन में पैसा दे रहे हैं, खोपड़ी के बवाल है पक्का। दोबारा नहीं आना। तोरे घर न उबिया, खरिंजा की उपजा। खरिंजा है प्रधान के लगुआवा। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। तो को आँखी फोल ले काया, जौन वह तरह के सामान हो का ढांके रहे। ये गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। खाने उठा के दही मरते हो, यही तो लाठी लेके चले थे। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं तुम अपनी बहन को बचा नहीं पाओगे पक्का है। लंबरदार के चूल्हा में लगाई लकड़ी और उनके नांजी पटील। रामू, घबराओ नहीं, ठाकुर साहब ने भेजा है वसूली के लिए। उसने कहा है ठाकुर साहब ने कि गरीबों के यहाँ वसूली करने जाना, अगर पैसा हो तो ले लेना, अगर नहीं है पैसा तो किसी गरीब को परेशान ना करना। अगर परेशान किया, उनके आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे आंख से खून निकाल लूंगा। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ, वो गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन बाप बेटी में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो है ही। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा। घबराओ नहीं, हो तो ना हो तो ठाकुर साहब ने कहा उसका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वो पैसा हमें नहीं चाहिए। और रही बात नौकरानी की, इनके यहाँ नौकरानी के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये लोग हराम खोर हैं। एक कुत्ता जिस जगह पे बैठता है पूंछ से हिलाकर सफाई करता है, और ये ऐसे कुत्ते हैं वो जगह गंदा कर देते हैं। भैया जब बहन बेटी नहीं है तो बहन बेटी का कद्र क्या जाने? क्या जाने, आज के बाद मैं वसूली करने नहीं आऊंगा। और घबराना नहीं, अगर इनका 2-4 लठ मार दियो तो ठाकुर साहब से बता ही नहीं सकते। अगर ठाकुर साहब को मालूम हो गया कि वहां जाते हैं बदतमीजी करते हैं, तो इनके इतने जूता पड़े हैं सर पर, इनके सर के बाद नीचे आ जाएगी और ये लमुआ का मारे गांठ टूट जाए। डरायो ना। भैया
15 दिन की मोहलत ले लें भैया। ये ठाकुर साहब का पैसा कहाँ से लाग देंगे भैया? बहन, पैसा हमें देना है, फिक्र तुझे लगी है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है। आज ही जाऊंगा, लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा और जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा और फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता हूँ। चलो बहन, आज ही हम जाएंगे, लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालेंगे।